आप सभी को मालूम है कि आज जो है पाम संडे है। हम उसके विषय में आपके साथ बातचीत करेंगे और हम परमेश्वर के कलाम में से जो है कुछ वचनों के द्वारा जो है हम सीखेंगे। और आज हम बहुत से भाई बहन हैं जिनके हृदयों के बीच में एक क्वेश्चन होता है कि प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर ही सवार होकर क्यों आया। हालेलुया। कितने भाई बहन हैं जिनके जीवनों में लगता है कि हमारे जीवन में एक क्वेश्चन है कि वो गधी के बच्चे पर क्यों सवार होकर आया, जबकि वो घोड़े पर आ सकता था, हाथी पे आ सकता था, ऊंट के ऊपर आ सकता, परंतु क्यों आया। हालेलुया। और हम इसके लिए जो है सबसे पहले हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे, जो है वहाँ से हम देखेंगे कि जो परमेश्वर के लोग थे जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, परमेश्वर की महिमा के लिए जब परमेश्वर के कोई भी कार्य के लिए करते थे, तो वो क्यों गधी के बच्चे के ऊपर जाते थे। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति किताब 22 अध्याय उसका 3 वचन। बाईस अध्याय में पढ़ते हैं, जब स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ लिखा है अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। और परंतु हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह जो गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर क्यों आए। हालेलुया। तो 3 वचन जब पढ़ते हैं, अत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और गधे के पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी परमेश्वर ने उससे क्या की थी, चर्चा की थी। हालेलुया। तो हम बाइबल के बीच में देखना भी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम बहुत से भाई बहन हैं जो देखते हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर क्यों आया। और जहाँ जब हम 22 अध्याय से स्टार्टिंग करते हैं तो जहाँ क्या है, परमेश्वर का दास जो है एक जगवेदी के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर जो है एक अपने बच्चे को, अपने बेटे को होम बलि करने के लिए जाता है। तो उस समय बाइबल के बीच में लिखा है कि वो परमेश्वर का दास किसके ऊपर उसने काठी कसी, गधे के बच्चे ऊपर या गधे के ऊपर। तो वो परमेश्वर के जो है प्रेजेंस में गया। और इसके बाद अगर हम एक वार्ता और देखेंगे, गिनती की किताब 22 अध्याय उसका 21 से 23 वचन। जहां वचन में लिखा है, तब बिलाम भोर को उठा। हमने पहले पढ़ा तभी परमेश्वर का दास जो अब्राहम है वो सुबह को उठा, सुबह मतलब सवेरे जल्दी उठा। और जहां भी लिखा है तब जो बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी कसकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसने जाने के कारण परमेश्वर का कोप उस पर भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग को रोककर खड़ा हो गया, और वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और तब उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा, और तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। हालेलुया। तो हमने 2 वार्ता को देखा है। पहली वार्ता अब्राहम जो था वो गधे के ऊपर अपनी काठी को कस के जो है परमेश्वर के हजूर में गया, मोरिया के पहाड़ पर गया। और अब दूसरी जो हम वार्ता देख रहे हैं वो बिलाम के बारे में है। हालेलुया। तो क्या है, जो गधी का बच्चा है वो बहुत ही एक शांतमयी स्वभाव का एक जो है जानवर है। और अगर हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह घोड़ों के ऊपर क्यों नहीं आए, घोड़े के पर सवार होकर क्यों नहीं आए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, हम बहुत बार देखते हैं कि जितने भी युद्ध हुआ करते थे, युद्धों के बीच में ऊंट इस्तेमाल किए जाते हैं, हाथी इस्तेमाल किए जाते हैं, घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी देखा है कि युद्ध करने के लिए गधे को लेके गए हो? तो मतलब इसलिए यीशु मसीह ने जो है गधी के बच्चे के ऊपर वो सवार होके आए। और अब हम जाएंगे जकरिया की किताब 9 अध्याय उसका 9 और 10 वचन हम देखेंगे कि वचन में क्या कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में
जो बहुत सी, जिसे हम नबूवत बोलते हैं, भविष्यवाणी बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को जो है, व्यवस्था की काट करने नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। जितनी भी परमेश्वर के दास थे, जितने भी नबी थे, जितनी भी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के लिए की गई, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक वार्ता को पूरा किया। हालेलुया। तो अगर हम जो है जकरिया किताब 9 अध्याय उसका 9 से 10 वचन देखते हैं तो यहाँ लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगर हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उधार पाया हुआ है। हालेलुया। आज इस संसार के बीच में हम देखते हैं कि बहुत से जो पीर पैगंबर ओलिया है, ठीक है, उनके किसी के बारे में नहीं लिखा है कि वो उधार पाया हुआ है। हालेलुया। और मैंने बहुत बार कहा है कि किसी के पास अगर 100 रुपया है तो उससे 200 रुपया मांग ले, वो कहाँ से देगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि वह धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति में शांति की बातें कहेगा, और वह समुंदर से समुंदर तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को परेशानी होती है, आज बहुत से लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, मालूम है किससे होती है? मसीह लोगों से। मसीह लोग किसी के लाठी नहीं मारते हैं, मसीह लोग जो है किसी को गालियाँ नहीं निकालते हैं, मसीह लोग कहीं तलवार या भाला लेकर नहीं गए किसी के साथ जंग करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस बात का जो है स्पष्टीकरण दे दिया था पहले ही कि जो है परमेश्वर के जो लोग हैं, और जहाँ हमने पढ़ा कि दूर दूर के देशों तक उस कौन करेगा प्रभुता, प्रभु यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। और बाइबल के बीच में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी जिस समय अब हम जाएंगे, अब हम हमारे उस टॉपिक की ओर जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो गधी के बच्चे पर सवार होकर आए, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसका 12 से 15 पद। दूसरे दिन बहुत से लोग जो पर्व में आए और ये सुना के यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हालेलुया। क्या बाइबल के बीच में लिखा है, बहुत से लोग जो है कहाँ आए, पर्व में आए हुए थे और ये सुना कि यीशु कहाँ आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होसना धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। कौन है धन्य? इज़राइल का राजा जो किसके नाम पे आता है, प्रभु के नाम से आता है। उसको उन्होंने जो है जहाँ जो है पुकारते और वो उन्होंने होसना के नारे लगाए। तब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला और तब वह उस पर बैठ गया, और जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। क्या है, बहुत से जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के नबी थे, उन्होंने ये पहले से ही भविष्यवाणियां कर दी थी कि जो गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आएगा वो ही इज़राइल का राजा होगा, वो ही इस पूरे संसार का शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। और अगर हम मरकुस की इंजील 11 अध्याय उसका 2 से 10 वचन पढ़ते हैं, मरकुस की इंजील 11 अध्याय उसका 2 से 10 तक पढ़ते हैं, तो यहां अब यीशु मसीह ने पहले से इस बात को बोल दिया था। किस बात के लिए? कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बातें पहले से कही। सामने के गांव में जाओ, किसको? अपने चेलों से कहा, कहाँ जाओ तुम? सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस नगर में जिस पर कोई नहीं चढ़ा हो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। और यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब परमेश्वर को इसकी आवश्यकता है, और वह शीघ्र उसे भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को जो बाहर द्वार पर के पास चौक में बंधा हुआ था खोलने लगे, तो उनसे वहाँ जो खड़े थे कोई कहने लगे कि ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा प्रभु यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उन्हें क्या किया, कह दिया, उत्तर दे दिया।
तब लोगों ने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर उसके अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी और उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते और पुकार कर कह रहे थे, होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। हालेलुया। तो क्या है, यीशु मसीह ने देखो पहले इस बात को बोल दिया था कि तुम जाओगे, गधी के बच्चे को लेके आओगे और जो तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। अगर लोग तुम्हें कहेंगे कि ये क्या करते हो, तुमने कहा कि प्रभु को बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो उन्होंने जब ऐसा कहा, और इसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी है, उस गधी के बच्चे के ऊपर पहले किसी ने सवारी नहीं की थी। हालेलुया। पहली बार जो उस गधी के बच्चे के ऊपर किसने सवारी की? प्रभु यीशु मसीह ने सवारी की। और यहाँ लोगों ने, बैलों के बीच में लिखा है कि लोगों ने क्या किया, वो गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले और मार्ग में उन्होंने जो है डालियां ले लेकर परमेश्वर का क्या किया, वेलकम किया, स्वागत किया और ऊंची आवाज से होशाना होशाना, आकाश में उसकी होशाना महिमा के उसकी जो है नारे लगाए। और अब इतनी बातें जो लोगों ने देखी, कौन? जो इस संसार के लोग हैं, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, जो अपने आप को व्यवस्था का जानने वाला समझते हैं, व्यवस्था को पढ़ने वाले समझते हैं। अब उनको क्या हुआ? उनको मालूम है क्या हुआ? उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि वो किसकी महिमा नहीं देख सकते थे? प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं देख सकते थे। और वचन में पढ़े कि जो है उससे कुछ दिन पहले ही जो है यीशु मसीह ने किसको जिलाया था? किसको जिलाया था? लाजर को। और क्या है, उनको बहुत बड़ी तकलीफ तो उससे थी कि यीशु मसीह ने 4 दिन के, क्या है, हम बाइबल के बीच में देखते हैं कि बहुत से जो है लोगों ने इस बात को देखा है कि 2 या 3 दिन का मुर्दा तो जीवित होता हुआ देखा था, 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा उन्होंने नहीं देखा था, जीवित हो गया। ठीक है, वो इस बात से भी जले हुए थे। और अब क्या, जले के ऊपर और नाम के छिड़क दिया लोगों ने। ठीक है, पहले तो उसके जो है वेलकम के लिए, उसके आदर के लिए, उसकी महिमा के लिए उन्होंने क्या किया है, जो है गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले और उसके बाद डालियां रखी। और अब क्या है, वो एक एक काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। मैं आज बहुत चिल्ला कर आपको बोल रहा था कि आज परमेश्वर की महिमा के लिए आप बोलिए, और उन्होंने होशाना के नारे लगाए। हालेलुया। और अब जब होशाना के नारे लगाए तो मालूम है क्या हुआ? हम जाएंगे लूका की इंजील उसका 19 अध्याय उसका 39 और 40 पद। तो यहां लिखा है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को क्या कर, डांट। और जो मैंने पहले हमने देखा कि वो शांति का मतलब इजराइल का जो शांति का राजा होगा, इसके बारे में अगर आप इसको जहाँ से स्टार्ट करोगे 37 वचन से स्टार्ट करो। 37 वचन लिखा है कि निकट आते हुए जब वह जैतून के पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने क्या किए थे, देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और आगे लिखा है, धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में उसकी क्या हो, महिमा। हालेलुया। अब इतने जो है परमेश्वर की महिमा के लिए नारे लग रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं परमेश्वर की तारीफ के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए। और अब जो है फरीसी लोग इस बात से जल उठे और उन्होंने कहा कि ठीक है कि हे गुरु, तू अपने चेलों को क्या कर, डांट। ठीक है, मैंने आज जो पढ़ रहा था मेरे को बड़ी हैरानी हुई। ठीक है, ये वही फरीसी थे, वही ग्रंथी थे जो यीशु मसीह को कोई छलिया कहता था, कोई भूतों का सरदार कहता था, कोई बाल-जबूल की सहायता से कहता था कि ये काम करता है। परंतु आज मालूम है, इनको मालूम है कि अब परमेश्वर का जो पुत्र है वो पूरी महिमा में। अगर हमने यहाँ कोई गलत शब्द बोल दिया तो हमारे साथ मालूम है क्या होगा।
हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा कि हे गुरु, तो अपने चेलों को क्या कर, डांट बस। और उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगी। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। और इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, देखिए प्रभु ने बहुत ही सुंदर वचन कहा कि परमेश्वर की महिमा के लिए क्या क्या करेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। और हम तो परमेश्वर के जीवित लोग हैं, तो हमें परमेश्वर की कितनी तारीफ करनी चाहिए, कितनी महिमा करनी चाहिए, कितनी होसना करनी चाहिए, उसके होसना के नारे लगाने चाहिए। हालेलुया। तो वचन तो मेरे पास बहुत है, पर मतलब क्या है कि हम बस इसको ज़्यादा मतलब अगर करेंगे बहुत सारा जो है, फिर भी चलो हम भजन संहिता 72 आए उसका 8 और 18 वचन लिखेंगे। पत्रकाठ में लिखा है, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करेगा। कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। क्या है? समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के छोर तक क्या करेगा? प्रभुता करेगा। और 18 वचन देखते हैं, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। हालेलुया। मैं आपको मुझे बता रहा हूं कि वो एक पर्व था, खुशी का, आनंद का पर्व था। उसके बीच में बहुत सारे लोग आए, परंतु बैल के बीच में हमने जो है लुका की इंजील में पढ़ा कि वो माल में होसना के नारे क्यों लगा रहे थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा था। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में बहुत से अद्भुत कामों को देखते हैं, परंतु हमारा हालेलुया मालूम है कितना होता है? ऐसे लगता है पूरी जान ही नहीं है। और हमारी ताली ऐसी होती है जैसे ऐसे लगता है कि हाथों में कोई कंपनी नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, आपको हो सकता है गुस्सा भी लगे, जब कोई मैरिज होती है ना, शादी होती है, अगर 2 भी लेडीज हो ना तो उनकी ताली 10 घरों में सुनती है, 2 लेडीज की ताली भी। तो हमें प्रभु के लिए क्या है, वो संसार के लिए, परंतु जो काम हम करते हैं परमेश्वर की, जब हम परमेश्वर के वर्शिप में आते हैं, उसकी आराधना में आते हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं, तो हमें बहुत हमारे बीच में जोश होना चाहिए, बहुत हमारे बीच में इतना आनंद होना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे प्राण से क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।